फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, CUET पॉइंट पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानने वाले हैं। वो ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखना है। आपको पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो CUET का डेट दिया गया है, वो डेट कब है? वो डेट है मई के महीने में। यानी आपका कंप्लीट ये एकदम फैक्टफुल बात है कि आपका एग्जाम और एडमिशन का प्रोसेस 2023 में टाइम से पहले करवा लिया जाएगा। मतलब इस बार जो टाइम लगा था उससे पहले, यानी 2022 में जो टाइम लगा था उतना नहीं लगेगा। तो आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहला स्टेप जो है, पहला पिलर है, वो फॉर्म भरना है। और वो फॉर्म भरने में किन चीजों का ध्यान रखना है, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये अगर गड़बड़ करोगे तो आज इस बार हजारों बच्चों का एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अगली बार भी होगा और हर बार होता रहेगा। तो चीजें बहुत आसान है, बहुत जरूरी है। समझते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना हो या फिर डेमो देखना हो या फिर देखना है लाइव क्लासेस हम कैसे लेते हैं टीचमेंट एप्लीकेशन पे, तो आप दोनों साइड देख सकते हो। आराम से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग्स आप कितने बार भी देखो। PDF आपको डेली का डेली मिल जाएगा। 2-3 क्लासेस, जितनी भी क्लासेज होंगी वो मिल जाएंगी। रिवीजन क्लासेस चल रही है वो हो जाएगा। हर चीज कंप्लीटली। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वहीं तुरंत अनम्यूट करके बात कर सकते हो और सवाल पूछ सकते हो। ये सबसे बड़ी आजादी है। चैट बॉक्स और लाइव टेस्ट चलता रहता है हमेशा। ये एप्लीकेशन का बेनिफिट है। अगर आपको ज्वाइन करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का भी लिंक है और क्लास का भी लिंक है। उस पर आप रिक्वेस्ट सेंड करो क्लासरूम ID के साथ। हम आपको अप्रूवल देंगे। आराम से देखो, समझो और फिर डिसाइड करो। बात करते हैं वो कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है? चूज योर यूनिवर्सिटी। पहली वो ड्रीम यूनिवर्सिटी के बारे में आप अपना सिलेक्शन पक्का कर लो, क्योंकि आपको उसी यूनिवर्सिटी में लेना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या किया होगा? आपने उससे पहले कुछ सब्जेक्ट लिया होगा अपने अंडर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है? तो आपने उस पे इमेजिन किया होगा अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो आपके लिए बता रहा हूं, आप ध्यान से समझो इस चीज को। सब्जेक्ट चूज करना, यूनिवर्सिटी चूज करना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हैं। ये दोनों आप ध्यान रखो। पहला सब्जेक्ट और दूसरा यूनिवर्सिटी। ये दोनों जब आप चूज करोगे ना, तभी ये कंप्लीट फॉर्म माना जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं क्या है ये माजरा। दरअसल आपने क्या किया, आपने सब्जेक्ट तो चूज कर लिया। मैं अपने ही सब्जेक्ट का, जैसे मास्टर्स इन सोशल वर्क मैंने BHU में किया है, MSW पता ही है आपको। तो ये मैंने चूज कर दिया। लेकिन मैंने BHU नहीं चूज किया होता, कोई और चूज किया होता, तो हमारा एडमिशन का जो फाइनल प्रोसेस है, यानी काउंसलिंग का प्रोसेस, वो उस यूनिवर्सिटी को जाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब आप पहली चीज, आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना है और यूनिवर्सिटी डिसाइड करना है। लेकिन पहले मैंने क्या बोला था? यूनिवर्सिटी डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी में स्पेसिफाइड होता है। हर यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके और आपसे एग्जाम ले रही है, ठीक है? सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है। हो सकता है कि DU एक सब्जेक्ट बढ़ा दे, JNU एक सब्जेक्ट कम कर दे, BHU सिर्फ 2 ही एग्जाम लेकर के छोड़ दे। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो यही हो रहा है। तो आपको पहले क्या करना है? पहले अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना। और कमेंट करो यार, क्या ड्रीम, वहां जाके जिंदगी जियोगे। आपने हमारी वीडियो देखी होगी, कितना मजा आया हुआ और कितना मजा आता है। कन्वोकेशन था हमारा, हजारों लड़के, दोस्त, सब लड़कियां, सब लोग एकदम कलरफुल तरीके से, पूरी कैंपस हरियाली से भरी हुई। तो अब वो चीज आप फील करोगे तभी वहां पहुंचोगे। इमेजिन करो। तो सबसे पहला काम, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। अब उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए, वो सब्जेक्ट आप देखो। और एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 2 से 3 यूनिवर्सिटी एटलीस्ट चूज करो। क्योंकि इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा काम करता है। रीजन क्या है कि आने वाले टाइम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और ये जो प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटी है, सब में CUET का स्कोर आपका काम आएगा। लेकिन आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है ना, तो प्रायोरिटी आपको देते हैं वो। इस बार भी बहुत बच्चों का ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, DU में भी हुआ है, BHU में भी हुआ है। उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं सेलेक्ट किया। तो सबसे पहला काम, कमेंट करके बताओ यूनिवर्सिटी आपका कौन है। दूसरी चीज, आपको सब्जेक्ट समझना पड़ेगा और उस यूनिवर्सिटी की डिमांड समझनी पड़ेगी। सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं जो इस बार हुआ भी था। सिर्फ जनरल टेस्ट के दम पे BHU कहता है कि हम इस कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, लेकिन JNU कहता है नहीं भैया, सेम कोर्सेज के लिए, ठीक है,
एक और टेस्ट आपको देना पड़ेगा, वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन टेस्ट। वो मान लो आप हिस्ट्री में आप एडमिशन लेना चाहते हो ऑनर्स में, तो आपको हिस्ट्री का भी एक छोटा सा पेपर देना पड़ेगा। तो अब आपने यूनिवर्सिटी तो दोनों सेलेक्ट किया है, परीक्षा आप एक सब्जेक्ट और का दोगे, बात समझ में आया? तभी आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आपने यूनिवर्सिटी तो सेलेक्ट कर दिया, एग्जाम फॉर्म में सब्जेक्ट कोड 2 ही सेलेक्ट किया, तो भले ही आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट जब नहीं दोगे तो आप एलिजिबल तो हो नहीं। बात समझ में आया? अगर आप ये सोचो कि आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, पार्डन मी इफ इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, मैं बता रहा हूँ बहुत इजी तरीके से, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया 2 3 4 5 जो भी, और आपने यूनिवर्सिटी ही नहीं सेलेक्ट किया, तो फिर वो किसी काम का नहीं है, फिर वो बहुत लास्ट हो जाएगा और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर बहुत मतलब छोटे छोटे यूनिवर्सिटी में आपको मौका मिलेगा, लेकिन आपने सेलेक्ट ही नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 2 चीज़ें करनी है, पहली चीज़ें आपको ये क्लियर रखना है, यूनिवर्सिटी भैया मुझे कौन कौन सा चाहिए, और दूसरा है JNU, DU, BHU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो भी कोर्सेज हैं वो अपना क्लियर रखो आप। ये चीज़ें मैं इसलिए तोड़ के समझा रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। दूसरी चीज़, ये एक था बहुत बड़ा पार्ट था, आई थिंक समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करना आप लोग और सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दूसरी चीज़ है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब में सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है 10th का मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट। उस पे जो डेट ऑफ बर्थ या जो जो चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए आपको, ठीक है? तो आप क्या करोगे, उसके बेस पे सारे डॉक्यूमेंट्स को रखोगे फाइनल तक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। कई बच्चों का अपीयरिंग होता है, तो अपीयरिंग के जस्ट पहले तक, जैसे 6th सेमेस्टर का नहीं आया तो 5th सेमेस्टर तक रखना है, ठीक है? तो उनका वो बेटर चांस रहता है कि वो अवेलेबिलिटी रहे, तभी वो फॉर्म बेटर भर पाएंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको कंपल्सरीली चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो खोना नहीं चाहिए। बच्चे परेशान होने लगते हैं कि हमारी ईमेल आईडी खो गई सर, हमारी पासवर्ड नहीं याद आ रहा है, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ उसको पासवर्ड की वजह से, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सब चीज़ें थी, ये अगर आप ध्यान रखते हो, अपनी कैटेगरी को ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते समय लिख दिया EWS, और लास्ट में पता चला उनका EWS सर्टिफिकेट बन ही नहीं पाया, वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते, या SC/ST का सर्टिफिकेट है तो वो एक्सपायर हो गया है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, चेंज हो जाता है, तो फिर वो नहीं कर पाते हैं। तो वो भी आपको व्यवस्था करके और अच्छे से रखना है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे आपसे इसी टाइम पे, और बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज आपसे शेयर करने वाले हैं। जितने भी कोर्सेज हैं हमारे चल रहे हैं, चाहे वो BA-LLB हो, आर्ट्स हो, सोशल साइंस हो, किसी का इंक्वायरी आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, हमसे जरूर कांटेक्ट करिए और पूछिए कि कोर्सेज हैं अवेलेबल या नहीं है। BSc वगैरह भी हमने शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच।